इंडिया आगे बढ़ रहा है। हमारा देश अब ग्लोबल डिफेंस के मैदान में सिर्फ देखने वाला नहीं रहा। अब हम एक ताकत बन गए हैं जिससे दुनिया को हिसाब रखना होगा। भारत तेजी से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख निर्यातक बन रहा है। यह सफर हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और हमारे नेताओं के दूरदृष्टि का प्रमाण है। बहुत लंबे समय तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर रहा, लेकिन अब समय बदल रहा है। भारत अत्याधुनिक हथियार विकसित कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इंडोनेशिया के साथ रक्षा डील इसका उदाहरण है। यह डील सिर्फ एक हथियार बेचने के बारे में नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। दुनिया ध्यान दे रही है और हमारे दुश्मन चिंतित हैं। ब्रह्मोस डील एक संकेत है कि भारत अपने हितों की रक्षा और सहयोगियों का समर्थन करने के लिए तैयार है। ब्रह्मोस मिसाइल कोई साधारण हथियार नहीं है, यह भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। रूस के साथ मिलकर विकसित की गई यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने आप में एक ताकत है। यह अपनी गति, सटीकता और विनाशकारी मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और मच 2.8 की गति के साथ ब्रह्मोस ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़ सकता है और उनसे आगे निकल सकता है। ब्रह्मोस एक बहुमुखी हथियार प्रणाली है जिसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। यह लचीलापन इसे किसी भी आधुनिक सेना के लिए एक अनमोल संपत्ति बनाता है। पिन पॉइंट सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने की इसकी क्षमता से नुकसान कम होता है, जो इसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। दुनिया ने ब्रह्मोस की क्षमताओं पर ध्यान दिया है। कई देशों ने इस शक्तिशाली हथियार प्रणाली को हासिल करने में गहरी रुचि व्यक्त की है। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस निर्यात करने का भारत का फैसला हमारे रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को भी रेखांकित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है। इसका विशाल समुद्री तट और रणनीतिक स्थान इसे समुद्री खतरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया सक्रिय रूप से उन्नत हथियार प्रणालियों की तलाश में है। अपनी फॉर्मिडेबल क्षमताओं के साथ ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया की सुरक्षा जरूरतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। भारत ने ब्रह्मोस सौदे के लिए इंडोनेशिया को आकर्षक वित्त पोषण विकल्प पेश किए हैं, जिससे यह और भी आकर्षक हो गया है। सद्भावना का यह संकेत दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करता है। इंडोनेशिया को ऐसी उन्नत तकनीक प्रदान करके भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। ब्रह्मोस समझौता भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए एक विन विन स्थिति है। यह उनकी रक्षा साझेदारी को मजबूत करता है और साथ ही उन लोगों को एक कड़ा संदेश भेजता है जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भंग करना चाहते हैं। ब्रह्मोस सौदे का समय इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत की आगामी यात्रा के साथ मेल खाता है। इस यात्रा का दोनों देशों के लिए बहुत महत्व है। यह द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मंच प्रदान करता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। यह यात्रा उन ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करने और आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित एक मजबूत साझेदारी बनाने का अवसर प्रदान करेगी। दोनों देशों के नेताओं के रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है। ये दुनिया के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि दोनों देश आम चुनौतियों का समाधान करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रह्मोस सौदे ने बीजिंग और इस्लामाबाद में सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। दक्षिण चीन सागर में अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के साथ चीन इस सौदे को संदेह और चिंता की नजर से देखता है। इस क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइलों की मौजूदगी सीधे तौर पर चीन के सैन्य प्रभुत्व को चुनौती देती है और उसकी रणनीतिक गणनाओं को कमजोर करती है। भारत का कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान भी उतना ही आशंकित है। ब्रह्मोस सौदा पाकिस्तान की निराशा के लिए सैन्य संतुलन को भारत के पक्ष में झुका देता है। यह सौदा विश्व पटल पर पाकिस्तान के बढ़ते अलगाव की कड़ी याद दिलाता है। चीन और पाकिस्तान दोनों ने ब्रह्मोस सौदे पर अपनी चिंता व्यक्त की है, हालांकि उनके विरोध बहरे कानों पर पड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस सौदे को
भारत और इंडोनेशिया के संप्रभु अधिकारों के वैध अभ्यास के रूप में मान्यता देता है। यह सौदा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दोनों राष्ट्र बाहरी दबाव की परवाह किए बिना अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने को तैयार हैं। इंडोनेशिया कई तरह के समुद्री खतरों का सामना करता है, जिनमें चोरी, अवैध मछली पकड़ना और क्षेत्रीय विवाद शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को एक बहुत जरूरी असम्मित लाभ प्रदान करेगी, जिससे वह इन खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेगा और अपने क्षेत्रीय जल में शांति और स्थिरता बनाए रख सकेगा। ब्रह्मोस सौदा आक्रामकता के बारे में नहीं है, यह प्रतिरोध के बारे में है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजने के बारे में है कि इंडोनेशिया अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि इंडोनेशिया जटिल सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रतीक बना रहे।